can convert your Indian license into New Zealand license with very simple and easy steps। और इसके साथ साथ हम कुछ गलतियों की भी बात करेंगे जो मैंने खुद ने करी थी, वो गलतियां आप रिपीट ना करो और आप अपने पैसे प्लस टाइम भी बच। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अनदर इंफॉर्मेटिव व्लॉग। मे भी आप सोच रहे हो कि आज मेरी लोकेशन चेंज क्यों है। सो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको यही बता दूं कि आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया। तो अभी मैं कुआलालंपुर में मेरा स्टे है, तो 10 घंटे का मेरा स्टे है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक वन वीडियो फॉर यू गाइज विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली दोस्त हु कमिंग टू न्यूजीलैंड एंड ऑलरेडी केम टू न्यूजीलैंड रिसेंटली। न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है न्यूजीलैंड में। देन यू डोंट नीड टू कैरी योर इंडियन पासपोर्ट ऑल द टाइम विद यू। कहीं पे भी अगर आप शॉपिंग पे जाते हो या मतलब कहीं पे भी घूमने जाते हो जहाँ पे आईडी की ज़रूरत रहती है, देन वहाँ पे आप सिर्फ अपना न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस कैरी कर सकते हो। सो सबसे पहले हम अगर बात करें, मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि हमें जो अपना इंडियन लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा न्यूजीलैंड इंडियन लाइसेंस रहेगा वो हमेशा इंटरनेशनली लाइसेंस रहता है। अगर आप कोई भी लाइसेंस लोगे वो सब इंटरनेशनल लाइसेंस ही होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कोरिया में भी 5 साल रहा हूँ, तो मेरे पास कोरियन लाइसेंस भी है और मेरे पास इंडियन लाइसेंस भी है। और आप किसी भी लाइसेंस को किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशंस। सो जैसा कि अगर आप न्यूजीलैंड में आते हो तो आपका इंडियन लाइसेंस और मेरा जो कोरियन लाइसेंस था वो वैलिड रहता है। और अभी के लिए जो इंडियन लाइसेंस है वो वैलिड है फॉर 18 मंथ्स, जो कि 1.5 साल होता है। तो आप आराम से अपने लाइसेंस इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही 1.5 साल तक न्यूजीलैंड में विदाउट एनी हेजिटेशन ड्राइव कर सकते हो, फ्रीली ड्राइव कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आप आराम से अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही ड्राइव करो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, अपनी गाड़ी लो। और इसके साथ साथ अगर आप 6 महीने तक अगर आप न्यूजीलैंड में ड्राइव कर लेते हो तो आई बिलीव कि आपको इजीली जो भी न्यूजीलैंड ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बैठो, उनको देखो कि वो ड्राइव कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग वीडियोस हैं जिसमें सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि पेशेंस रखने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला था 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाएंगे। और यहीं पे जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मैंने यही करी थी कि मैंने न्यूजीलैंड में आते ही विदिन 2 वीक्स अपना जो न्यूजीलैंड लाइसेंस कन्वर्जन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था। और मेरे पास तो ये भी एडवांटेज था कि मेरे पास कोरियन लाइसेंस था। और कोरियन लाइसेंस, जिनके पास कोरियन लाइसेंस है उनको टेस्ट देने की, प्रैक्टिकल टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ओनली वन कंडीशन वाज कि वो जो मेरा कोरियन लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। और मेरे लाइसेंस को 1 ईयर एंड 8 मंथ्स हुए थे, 3-4 महीने बचे थे 2 साल होने में। तो उन्होंने मेरे को बोला भी था कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, 3-4 महीने के बाद आना। और जब बस तुम्हें फिर जो एक्स्ट्रा कन्वर्जन फ़ीस है वही देनी पड़ेगी $60। उसके बाद तुम्हारा लाइसेंस चेंज हो जाएगा, ना तुम्हें टेस्ट देने की ज़रूरत है ना कुछ। बट मेरे में पेशेंस नहीं थे, मेरे सब्र नहीं हुआ। मी अराउंड $500 प्लस अ टाइम फॉर 6 मंथ्स। मेरे को 6 मंथ लग गए अपना लाइसेंस चेंज करते करते। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप आओ, अपना 6 महीने तक ड्राइव करो, तब तक आपको अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता चल जाएंगे और आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही मेन गलती है, आप ये अवॉइड करना। तो वही आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आराम से आप 6 मंथ तक ड्राइव करो अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर। देन जो आपका जो कन्वर्जन प्रोसेस है इंडियन लाइसेंस टू न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस, और देन आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडली हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, ओरिजिनल इंडियन लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको लोकली AA सेंटर में मिल जाएगा विच इज़ ऑथराइज्ड बाय न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। वो AA सेंटर है जिसके थ्रू आप लाइसेंस चेंज कर सकते हो। और फिफ्थ एंड लास्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको डीएल एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो डीएल एक्सट्रैक्ट क्या है? डीएल एक्सट्रैक्ट इज़ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्शन, जो कि प्रूव करेगा कि आपका जो भी लाइसेंस है वो ओरिजिनल है एंड दैट वाज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओनली देन आपका जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट योर इंडियन लाइसेंस इनटू न्यूजीलैंड लाइसेंस तभी पॉसिबल होगा। उसके पहले आपका जो अगर आप इंडियन लाइसेंस को न्यूजीलैंड लाइसेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो या अपना इंडियन न्यूजीलैंड लाइसेंस बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा। एंड उसके बाद वो कंडीशन अलग है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड लाइसेंस ही नहीं है देन आपको स्क्रैच से सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो एक अलग बात आ जाती है। तो जो भी डीएल एक्सट्रैक्शन होगा वो आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पे जाके जहाँ से आपको जिस भी सिटी से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, देन आपका एक्सट्रैक्शन होगा। उसमें आई थिंक थोड़ी सी फीस है, या आप अपने किसी भी रिलेटिव या घर फैमिली मेम्बर को बोल भी सकते हो, वो भी करवा सकते हैं आपके इंडिया में ही बैठे बैठे, देन वो आपको वो सर्टिफिकेट जो वो सेंड कर सकते हैं। तो आप यही 4-5 चीज़ें हैं जो आप लेके जाओगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, और जो भी कन्वर्जन फ़ीस है वो पे करो, विच इज़ अराउंड $70। तो वो पे करने के बाद आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको जो पहले थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा विच विल बी ऑफ 35 क्वेश्चंस। तो 35 क्वेश्चंस में से आपको 33 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप पे पहुंचोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे आपको कुछ डॉलर्स अराउंड $15 to $20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पे कर दो और आपको जो है डमी टेस्ट मिल जाएंगे विच विल बी 10 डमी टेस्ट। तो उसी में से जो आपका थ्योरी पेपर आएगा उसी में से आएगा। अगर आपने उन सारे डमी टेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया कर लिया तो आपका जो थ्योरी टेस्ट है वो ईज़िली आप पास कर लोगे। तो वंस यू पास योर थ्योरी टेस्ट उसके बाद आपको फर्स्ट मिलेगा न्यूजीलैंड फुल लाइसेंस विद सुपरविजन। उसमें कंडीशन होती है कि आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, आपके साथ कोई ना कोई बंदा बैठा होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी न्यूजीलैंड फुल लाइसेंस है और वो भी 2 साल पुराना। अगर आप अकेले ड्राइव करते हो उस लाइसेंस पे तो अगर आपको किसी ने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने रोक लिया, देन यू हैव टू पे हैवी फाइन विच विल बी अराउंड $400। ठीक है जी। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा ट्राई करो या तो आपके साथ कोई ना कोई बैठा होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी न्यूजीलैंड फुल लाइसेंस है, या अगर आप अकेले भी करते हो ड्राइव कर सकते हो वैसे तो आपको बड़ा ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ेगी, कोई गलती नहीं करनी, आराम से ड्राइव करो तो भी कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मैंने भी अराउंड 3-4 मंथ्स मैंने अपने सुपरविजन लाइसेंस पे ही ड्राइव किया था। तो वंस यू विल क्लियर योर थ्योरी टेस्ट होने के बाद अगर आपको वो लाइसेंस मिल जाता है देन विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप जो है प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट बुक कर सकते हो। और प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट बुक करने के लिए डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी पे हो, कौन सी लोकेशन है आपकी, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में डेट बहुत कम मिलती है, बहुत लेट मिलती है। छोटी सिटीज़ में डेट बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो मैंने कई लोगों को देखा जो बड़ी सिटीज़ लाइक ऑकलैंड या वेलिंगटन से छोटी सिटीज़ में आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए। तो आप भी ट्राई करो, आप जहाँ पे भी हो आप टेस्ट की डेट देखो। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आप 1 या 2 क्लासेस ज़रूर ले लेना। जो ड्राइविंग टेस्ट जो लेते हैं वही क्लासेस भी देते हैं ड्राइविंग की, स्पेशली टू पास योर प्रैक्टिकल टेस्ट। तो अगर आप वो 1-2 क्लासेस ले लोगे तो आपको जो है कि आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और उसमें वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं वाइल टर्निंग और चेंजिंग लाइन। और यहाँ पे ये भी पंगा है कि येलो लाइन है और वाइट लाइन है, वहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी, गिव वे साइंस पे बहुत अलग अलग साइंस हैं, सबको आपको ध्यान में रख के ही प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। अगर आप ड्यूरिंग योर टेस्ट कुछ भी गलती करते हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताते। एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो आपको बस धीरे से बोल देंगे कि आपने टेस्ट फेल किया या पास किया। अगर फेल किया तो देन वो आपको बोल देंगे कि सॉरी नेक्स्ट टाइम। अगर पास कर दिया तो आपको उसी टाइम पे एक स्लिप कट करके दे देंगे, रिसीट दे देंगे कि आपने टेस्ट पास कर लिया है और विद इन 2 वीक्स आपके पास फुल लाइसेंस आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फर्स्टली मैं यही सजेस्ट करूँगा, बी पेशेंट,
एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए आप अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही ड्राइव करो। सेकेंडली, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है इंडियन इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने की। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए तो यू डोंट नीड दैट, आपका जो रेगुलर इंडियन लाइसेंस है वही काम आएगा। थर्डली, आपको DL एक्सट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है फ्रॉम योर लोकल अथॉरिटी, जहाँ से भी इंडिया में आपने अपना लाइसेंस बनाया है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और वो भी विद इन वीक और 2 वीक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना थ्योरी टेस्ट दो, प्रैक्टिकल टेस्ट दो, और न्यूजीलैंड फुल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। तो लेट मी नो कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में, देन आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। हम इसी के साथ साथ मेरा एक नया व्लॉग भी आ रहा है विच विल बी एंटरटेनिंग व्लॉग, जो कि फैमिली सरप्राइज़ विजिट होगा इंडिया में, क्योंकि मैं अभी, जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया, तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। इट विल बी अ सरप्राइज़ विजिट, सो आप उसको भी ज़रूर देखना। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सुनने को ज़रूर मिला होगा, कुछ अच्छी टिप्स मिली होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। जो भी लोग नए आ रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो कुछ जो गलतियां हैं वो ना करें और इजीली अपना जो न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस है वो कन्वर्ट कर सकें। एंड चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेहनत करो, डट के खुश रहो।